एज ऑफ टुडे हम तकरीबन 19,000 लोगों में लोन तकसीम कर चुके हैं। जबरदस्त। 15,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। 18.5 अरब है, टू बी एग्जैक्ट 18.4 बिलियन रुपीस ओके। जो कि हम डिसबर्स कर चुके हैं। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। दूसरा ये कि पहली 3 महीने आपसे कोई किस्त नहीं ली जाएगी। एक्सीलेंट। चौथे महीने किस्त स्टार्ट होती है और वो है 14,000 रुपये। वो लोग जिनके पास घर बनाने के वसाइल नहीं है लेकिन ज़मीन है, उनको तो हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो लोग जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। वो उस प्रोग्राम का नाम होगा अपनी ज़मीन अपना घर। इसकी लॉन्चिंग भी फॉर्मली कर देंगी सीएम साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अपनी छत अपना घर हर बंदे का ख्वाब है। इस ख्वाब को अब हुकूमत पंजाब पूरा कर रही है और बहुत सारे लोगों को अपनी छत मिल भी गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बेसिकली जो प्रोग्राम है अपनी छत अपना घर, इसमें इनिशियली तो लोन्स दिए जा रहे थे कि आप अपनी छत अपना घर बना लें। अब एक और ज़बरदस्त चीज़ ये की गई है कि हुकूमत अब जो जिनके पास ज़मीन भी नहीं उनको ज़मीन भी देने जा रही है। तो बड़े आज के जो सवालात हैं वो ऐसे हैं जो अक्सर हमें लोग भी पूछते हैं कि जी अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह अप्लाई करना है। तो आज ये तमाम तर सवालात लेके हम आए हैं डीजी फाटा, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जो डीजी हैं ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान साहब, उनके पास। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फाटा तो हमने देखा है इस गवर्नमेंट में एक बहुत लाइमलाइट में आ गया सर। इससे पहले तो ये बड़ी एक क्या इसे कहना चाहिए पार्किंग पोजीशन थी डीजी फाटा, या फाटा एज ए डिपार्टमेंट देखें तो उसका कभी नाम भी नहीं सुना था। और इस दफ़ा सीएम के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मेरे ख्याल है टॉप 5 में कहीं ना कहीं आपका ये अपनी छत अपना घर है। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहता हूँ कि वाई फाटा इज एग्जीक्यूटिंग दिस। फाटा इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साद, और ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल आपने किए। जो फाटा है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और कोर फंक्शन है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना। ओके, ठीक। और पूरी गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो अफोर्डेबल हाउसिंग को देख रहा हो। हमारी जितनी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो रेगुलेट करती हैं प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को। वो हाउसिंग प्रोवाइड कर रही हैं ऑब्वियसली बाय रेगुलेटिंग द प्राइवेट एजेंसीज एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक। फाटा का ये एक इनहेरेंट मैंडेट है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगा। और हिस्टोरिकली ये डिपार्टमेंट तो 2004 में बना, लेकिन उससे पहले जो जब इसने इनहेरिट किया तो हमारी जो तकरीबन 143 स्कीम्स हैं, जिसमें हमारे कुछ सेटेलाइट टाउन्स आते हैं, कुछ और इस तरह के पेरी अर्बन इलाकों की स्कीम्स हैं, वो हमने इनहेरिट की। और 2004 से लेके अब तक गुज़िश्ता 2 डेकेड्स में ये 29 अपनी स्कीम्स बना चुके हैं। ओके। और जो लो इनकम स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करना ये एक कोर फंक्शन है फाटा का। और दैट्स वाई जो एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के तौर पे फाटा इज स्पीयरहेडिंग दिस अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। ज़बरदस्त सर। सीएम साहिबा ने बड़ी अपनी इनिशियल स्पीचेस में कहा था कि मैं एक ऐसी इन्विजन करती हूँ पंजाब को जहाँ पे हर बंदे के पास अपनी छत हो, अपना घर हो। इस वक्त सर एज ऑफ नाउ कितने लोगों को हम सक्सेसफुली लोन दे चुके हैं जिन्होंने अपनी छत बना ली? एज ऑफ टुडे हम तकरीबन 19,000 लोगों में लोन तकसीम कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और तकरीबन 15,000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सीलेंट सर। और ये अमाउंट कितनी बनती है सर टोटल? ये तकरीबन 18.5 अरब है, टू बी एग्जैक्ट 18.4 बिलियन रुपीस। ओके, जो कि हम डिसबर्स कर चुके हैं अलहम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। ज़ाहिर है मकसद आपका ये कि बेसिकली ये उन्हीं को मिले जो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को किस तरह इंश्योर किया जाए? देखिए, ये एक अगेन इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमें हर जगह ये फेस करना पड़ता है कि जी हुकूमत की स्कीम्स जो हैं वो जब तक फोकस होता है तब तक तो वो रहती हैं, अदरवाइज वो फिल्टर आउट हो जाती हैं सारी चीज़ें और फिजल आउट हो जाता है सारा प्रोसेस। बिल्कुल सही। एक तो ये कि इसको हमने रखा है एंड टू एंड IT बेस्ड। अच्छा। आपने जब अप्लाई करना है तो आपने थ्रू ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करना है। जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एलोकेट हो जाती हैं। वो फिर आपको रीच आउट करते हैं कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाएं ताकि आपकी स्क्रूटनी हो सके। ठीक है। वंस यू पास थ्रू दैट स्क्रूटनी क्राइटेरिया और आप एलिजिबल होते हैं तो तब वो हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होती है कि जी दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर दिस लोन। ओके। और फिर उसके अगेंस्ट हम अपने एजेंट बैंक को कहते हैं कि जी फलां बंदे को
लोन दे दिया जाए और वो फिर बैंक पैसे रिलीज करता है एमएफआई को, और एमएफआई जो है वो उस बंदे को लोन देता है। तो एक्सीलेंट। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। हमारा टेक्निकल पार्टनर उसमें पीआईटीपी है। ओके। हमारा जो एजेंट बैंक है वो बैंक ऑफ पंजाब है। हमारे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अखुवत है, उसमें एनआरएसपी है, आरसीडीपी है, who are basically on ground dealing with the beneficiaries and the applicants। तो हमारा बाकी तो जो भी क्राइटेरिया के हमारे एलिमेंट्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो आपने कहा, बिकॉज बहुत सी जगहों पे ये ऐसे होता है जब भी कोई ऐसी स्कीम आती है तो कुछ ऐसे क्लस्टर्स होते हैं जो खुद अपने बेनिफिट के लिए निकल पड़ते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि अगर घर के लिए कर्जा लिया जा रहा है तो घर बनाया जाए नंबर 1, बिल्कुल और सही। उस शख्स को फैसिलिटेट किया जाए जो कि घर बनाने की अहलियत नहीं रखता या उसको किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल उसमें सही। जो एक बड़ा फंडामेंटल क्राइटेरिया वो तो एक तो ये है कि एक तो लो इनकम से बिलोंग करते हैं लोग, ओके। नंबर 1। नंबर 2 कि जो ज़मीन है वो उसके अपने नाम हो और वही ज़मीन हो। ओके। ऐसा ना हो कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसके पास बिलियंस ऑफ रुपीस की पड़ी है और वो इस स्कीम का भी बेनिफिशियरी है। ठीक। और उसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली फील्ड में होती हैं। जो हमारे एमएफआईज हैं उनकी टीम्स हैं ठीक है। वो फील्ड में मौजूद होती हैं जो कि इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं कि जी घर बन रहे हैं या घर मुकम्मल हो गए हैं या वो किस स्टेज पे हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो कर्जा जाते हैं वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। ठीक। और ये भी सर यहाँ पे बता दीजिएगा कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं? जी बिल्कुल। एक तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन है, दूसरा ये कि पहले 3 महीने आपसे कोई किस्त नहीं ली जाएगी। एक्सीलेंट। चौथे महीने किस्त स्टार्ट होती है और वो है 14,000 रुपये माहाना। 2 चीज़ें ये। तीसरी चीज़ ये कि आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर्जा दिया जाता है। ठीक है सर। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर लेट्स से 10 लाख रुपीज़ और 12 लाख रुपीज़, तो आपको 6 लाख रुपए पहले दिए जाएंगे। जब आप लेंटर डाल लेंगे तब आपको 6 लाख मजीद दिए जाएंगे। ओके। तो ये एक कम्बरसम प्रोसेस इसलिए है कि ताकि हम ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकें। बिल्कुल और ठीक। इस कर्जे की वापसी चूँकि 9 साल में होनी है, ओके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो बेनिफिशरीज हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाए, उनके रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाए ताकि डिफ़ॉल्टर्स कम से कम हो। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये जो आई थिंक बैलेटिंग के थ्रू आप इसको करते हैं, बैलेटिंग होती है इसकी जिसमें तमाम वो जो खुश नसीब लोग हैं जिनका नाम निकलता है उनको फिर ये कर्ज दिया जाता है। एक बैलेटिंग में अगर सर कोई मिस हो जाता है तो अगली बैलेटिंग में ऑटोमेटिकली उसका नाम होगा या दोबारा से उसको रीअप्लाई करना ही? क्या देखिए इस तरह से है कि हमें चूँकि जो टारगेट दिया गया चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विजन है कि आपने 5 साल में 5 लाख कर्जा जारी करनी है, तो 1 साल में 1 लाख कर्जा जारी करने हैं, तो दिसंबर 2025 तक हमने 1 लाख कर्जे देने हैं। ओके। और उसके अगेंस्ट हमें मंथली टारगेट्स भी मिले हुए हैं। ठीक है। तो हम बैलेटिंग की तरफ तब जाते हैं जब हम अपने मंथली टारगेट से ओवर शूट करते हैं। ओके। अदरवाइज जितने भी हमारे पास वेरीफाई होके लोग आ जाते हैं कि लेट्स से फरवरी के महीने में 5,000 लोग वेरीफाई हो गए, ठीक है। एंड दे फॉल विद इन दैट ब्रैकेट, तो वो सारे ही एलिजिबल है कर्जे। ओके। और इन केस लेट्स से अगर कोई बंदा फरवरी में नहीं आया, ही हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर डाटा पूल। ओके। उसने अप्लाई किया है, उसकी एप्लीकेशन आ गई है, वो प्रोसेस हो गई है। अब अगर वो एलिजिबल हो जाता है तो वो हो सकता है वो अगले किसी महीने में आ जाए। ओके। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल हो गया ऑपरेट। एक्सीलेंट सर। ये बताइएगा कि जो लोन्स हैं इंटरेस्ट फ्री घर बनाने के लिए, छत बना अपनी डालने के लिए, दीवार खड़ी करने के लिए, कमरे बनाने के लिए, वो तो आप दे रहे हैं। जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी उनके लिए भी सर कोई रिसेंटली बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट हुई है सीएम की तरफ से? बिल्कुल इसी तरह है। और अगेन सीएम साहिबा का जो विजन है कि वो लोग जिनके पास घर बनाने के वसाइल नहीं है लेकिन ज़मीन है, उनको तो हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन वो लोग जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं है उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल तो ठीक। उसी असना में एक ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग भी फॉर्मली कर देंगी सीएम साहिबा। तो उस प्रोग्राम का नाम होगा अपनी ज़मीन अपना घर। ओके। तो इंशाल्लाह उसके तहत जो भी हमारे एलिजिबल लोग होंगे उनको थ्रू बैलेटिंग फिर हमारी जो एग्जिस्टिंग फाटा की स्कीम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अनअलॉटेड 3 मरला प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो हम अलॉट करेंगे उन लोगों को जो कि अभी तक अपनी छत अपना घर से या और इस तरह की किसी स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। ये बताइएगा कि ये जो लोगों को कर्ज देना या मुफ्त प्लॉट देना, ये हमारी जो ग्रोइंग नीड्स हैं अर्बन एरियाज़ में ख़ास तौर पे हाउसिंग की, उसको आपके ख्याल में कवर कर लेगा? देखिए जी, ये अगेन आई वुड से कि ये एक इस तरह का प्रोग्राम है जो कि आप जिससे आप
सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, क्योंकि जो पैसा है गवर्नमेंट का पैसा वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक जा रहा है और बेनिफिशियरी उसको यूटिलाइज कर रहा है टू दैट पर्टिकुलर डिमांड और पर्टिकुलर नीड जो कि आइडेंटिफाई जिसके लिए आइडेंटिफाई किया गया। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल। और ऑटोमेटिकली जब एक सोशल सिक्योरिटी माशरे में लोगों को मिलती है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होती है। तो इन अ लॉन्गर रन इफ़ इंशाल्लाह वी आर एबल टू पुल इट थ्रू, सो डाउन द लाइन 3-4-5 साल बाद जब इसका क्वांटम बढ़ता भी है प्रोग्राम का, तो आप देखेंगे कि इट विल मेक अ ह्यूज सक्सेस। इंशाल्लाह सर, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर।